भगवान पहुंचे वृंदावन, और भगवान ही नहीं पहुंचे, सब पहुंचे, ब्रजवासी पूरे पहुंचे। भगवान सबको लेके गए साथ में, सब ग्वाल बाल गोपियां सब वृंदावन में आके बसे हैं। जमुना किनारे गिरिराज पर्वत की तलहटी में, एक और गिरिराज गोवर्धन, एक और जमुना, और दोनों के बीच में करील का विशाल जंगल मैदान, वो वृंदावन कहलाता है। 5 कोस का क्षेत्र है उसका, 5 कोस का, पंचकोसी परिक्रमा होती है वृंदावन, पंचकोसी। 84 कोस का ब्रज है पूरा वो, वृंदावन 5 कोस का है केवल। उस 5 कोस के मैदान में सब लोगों ने अपना घर बनाया, वही निवास करना शुरू किया। और वृंदावन में आके भगवान के साथ सब लोग बसे ही थे बस, कि भगवान ने वृंदावन में आते ही पहला काम क्या किया? पहला काम अघासुर को मारा। वो कंस का भेजा राक्षस वो अजगर के रूप में आया था, और भगवान ने उस अजगर को, अघासुर को भगवान ने मार दिया। भगवान का एक सूत्र है ये, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि तुम वृंदावन में आके बस जाओ तो मैं तुम्हारे अघासुर को तुरंत मार दूंगा। अघासुर माने क्या होता है? मैंने कथाओं में कई बार कहा है, ध्यान देके समझो। अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप, ठीक है। अघासुर माने हमारे आपके जीवन में जो जन्मों जन्मों के पापों का ढेर लगा हुआ है। आज से पाप नहीं कर रहे हो भाई बहनों, इसको नोट करना। आज से पाप नहीं कर रहे हो, जन्मों से पाप कर रहे हो, जन्मों जन्मों से। और जन्मों जन्मों से पापों का एक बहुत बड़ा बंडल बन गया है, ढेर लगा है पूरा जीवन में, पहाड़ जैसा पाप का बंडल लगा हुआ है, वो अघासुर है हमारा आपका। अघ माने पाप ही होता है, ध्यान देकर सुनिएगा। और राक्षस पाक्षस आया था, उसको छोड़ो, अजगर के रूप में वो लील गया था, छोड़ो, कहानी है खाली। अघासुर माने हमारे आपके जीवन में जो जन्मों जन्मों के पाप का ढेर लगा हुआ है, वो हमारा आपका अघासुर है, ठीक है। हमको लील रहा है वो, हमारे पाप हमको खाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं इन पापों को तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। चंद रोज का जीवन है, कितने पुण्य कर पाओगे आप? जन्मों से पाप कर रहे हो और दिनों में पुण्य कर पाओगे? कैसे खत्म होंगे पाप आपके? बस आप क्या करो, आप वृंदावन आ जाओ खाली, बस माने तुम मेरे प्रेम में आ जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ। जो मेरा भक्त बन जाता है तो मैं क्या करता हूं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम्हारे पाप तुम नहीं खत्म कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। बस तुम तो खाली मेरे बन जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरे प्रेम में डूब जाओ, तो मैं तुम्हारे सारे पाप, आगे के पाप, पीछे के पाप, जन्मों के पाप, सब एक सेकंड में पेट फाड़ के पूरे अघासुर का और उसका उद्धार कर दूंगा, आपको उससे मुक्त कर दूंगा। रामायण में राम जी एक एफिडेविट दिए हैं, भगवान राम का दिया एक एफिडेविट, देखिए कितना बड़ा एफिडेविट है, शपथ पत्र राम जी का दिया हुआ, शपथ पत्र। राम जी क्या बोले? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना बढ़िया संदेश ठाकुर जी का है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जिस पल ये जीव मेरे सन्मुख आता है उसी पल, उसी सेकंड जन्म कोटि अघ, उसके करोड़ जन्मों के अघ मैंने पाप उसी पल नष्ट कर देता हूं, मैं अघासुर का उद्धार कर देता हूं। लेकिन हम लोग भगवान के सन्मुख नहीं हो सकते हैं, बस भगवान से विमुख हैं, संसार के पीछे पड़े हुए, भगवान की ओर पीठ किए हैं, संसार के मुंह किए हुए। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जब संसार की ओर पीठ करोगे, मेरी ओर मुंह करोगे, अपना मुझसे प्रेम करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो जन्म कोटि अघ, आपका जो अघासुर आपको लील रहा है, उसी पल उसका पेट फाड़ डालूंगा, उसका उद्धार कर दूंगा मैं। भगवान ने अघासुर को मारा है। बात समझ में नहीं आ रही क्या? अब अघासुर की कहानी तो लंबी है, वो अजगर आया, फिर लील गया, फिर भगवान ने पेट फाड़ा। अब वो कथा सुनाऊं कि अब संदेश सुनाऊं? संदेश काफी है आपके लिए, संदेश पकड़ लो खाली, बस उतने पर्याप्त है। कहानी तो कहानी है, कहानी में क्या रखा? तो एक था राजा, एक थी रानी, और रानी मर गई।
कहानी में क्या रखा है यार, संदेश पकड़िए कथा के। सो मैं बोल रहा था, अगासुर का उद्धार हुआ और फिर भगवान